ये सरकार सामंतवादी है, मनुवादी है। यदि ये सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो भारत का संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, सेकुलरिज्म नहीं बचेगा। इसलिए ये हिंदुस्तान के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, आदिवासी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उखाड़ कर देंगे, जैसा आपने 1977 में किया, जब इंदिरा गांधी ने तानाशाही को अपनाया और इमरजेंसी को लागू किया तो देश की जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा दिया। ऐसा ही कुछ मोदी हुकूमत करने जा रही है। मोदी सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ा खतरा माइनॉरिटी को है, एससी को है, एसटी को है। यदि सरकार 272 क्या 400 सीटें पाती है तो देश में आरक्षण, देश का संविधान नहीं बचेगा। इसलिए 400 की सीटें मांग रहे हैं कि उन्हें लोकसभा में 2/3 बहुमत से ही आरक्षण को हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से ही सेकुलरिज्म को हटाया जा सकता है। और इसलिए सरकार 400 सीटें मांग रही है। इसलिए सरकार ये हार रही है। इसको हरा दीजिए। हराने का वक्त आ गया। और मोदी अघोषित रूप से तानाशाही की ओर बढ़ रही है। मोदी सरकार अघोषित रूप से तानाशाही की ओर बढ़ रही है। विपक्ष को दबाया जा रहा है। गोदी मीडिया बिक गई है। इस भारत के अनेकों चैनल हैं जो कि सरकार के गोद में खेल रहे हैं। कोई उनका वसूल नहीं है। 10 साल में कुछ चैनलों ने ये नहीं पूछा कि बीजेपी ने 10 साल में क्या किया। वो सवाल विपक्ष से पूछते हैं। इस देश की दुर्भाग्य है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो जर्जर हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। और भारत में यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, यदि भारत को दुनिया के देशों में अग्रणी होना है तो उसे उसके चौथे स्तंभ को मजबूत बनाना है। लेकिन कुछ तो मीडिया के एंकर, कुछ घराने सरकार के सामने चींटी के समान रेंग रहे हैं। ये इस देश की दुर्भाग्य है। इसलिए कहीं पर न्याय नहीं है, अन्याय से भरा हुआ है। कहीं पर मौलिक अधिकारों को, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। अस्पताल में मारे लोग जा रहे हैं, जेलों में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इसलिए इस सरकार को हरा देना चाहिए। और मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में घोसी लोकसभा के चुनाव कर रहा हूँ। जो अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, माइनॉरिटी के मतदाता हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि 70 साल में घोसी विधानसभा से कोई चमार जात का व्यक्ति निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा है। आपने तो सबको, ठाकुरों को वोट दिया, ब्राह्मणों को वोट दिया, भूमियारों को वोट दिया, ओबीसी को वोट दिया। एक बार आप ही का भाई चुनाव लड़ रहा है, इसलिए आप मुझे जिताइए और जिता के लोकसभा भेजिए कि मैं आपके क्षेत्र में काम कर सकूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे।